इहसान भाई साहब, आप सीनियर सियासतदान हैं, अवामी नेशनल पार्टी के सदर रहे हैं। क्या ये मुमकिन है कि सरहदों पे स्मगलिंग भी हो और अमन भी रहे? मियाँ साहब, बात आपकी बड़ी बड़ी ही माकूल है। इस मुल्क में सरहदों पे वहाँ स्मगलिंग हो और वहाँ आप कहें कि अमन भी हो, ये हो नहीं सकता। अब मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊँ आपको कि हम अब अफ़गानिस्तान से कोयला लेते थे। अब अफ़गानिस्तान के पास तो है कुछ नहीं, कोयला है वो हम ख़रीदते थे। वो मियाँ साहब डॉलर यहाँ से बोरियां भर भर के ले जाते रहे और दो बॉर्डर थे वहाँ से जाते रहे ये डॉलर, और उसके नतीजे में पाकिस्तान के पास डॉलर नहीं रहा। अब ये आलम है कि अगर आपके अवाम भूख के मारे उनको गंदम मंगवानी पड़े हुक्मरानों को बाहर से, तो इनके पास डॉलर नहीं है कि वहाँ पर इंपोर्ट कर लें, क्योंकि इंपोर्ट जब आप करेंगे गंदम या दूसरी चीज़ें तो वहाँ आपको डॉलर देना पड़ता है, आपका पैसा नहीं चलता। आपके पास डॉलर नहीं है, डॉलर जो है वो अफ़गानिस्तान स्मगल हो रहा है। उस स्मगलिंग में आपके अफसरान शामिल हैं, आपके वज़रा शामिल हैं और आपके हुक्मरान वो शामिल हैं जिन्होंने करोड़ों रुपया कमा चुके हुए हैं। इसलिए हम अब IMF की मिन्नतें डाल रहे हैं, इसलिए डाल रहे हैं कि हमारे पास है कुछ नहीं, सारा कुछ तो स्मगल हो गया। ये स्मगलिंग रोकना, सरहदों की हिफाजत करना, ये किसकी जिम्मेदारी है? मियाँ साहब, ये सरहदों की जिम्मेदारी तो जाहिर है ये फौज की जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी है। इंटरनल लोगों की हिफाजत करें गुंडागर्दी से और फौज की जिम्मेदारी है कि बॉर्डरों की और मुल्क का दिफा करें। इसलिए पुलिस भी नाकाम हो गई और बॉर्डरों का दिफा करना में वो फौज भी नाकाम हो गई। नाकाम हुए तो ये कुछ हुआ कि अस्पताल भरे हुए हैं, हमारे पास तालीम का हक है ना, हमारे तक इलाज का हक है ना, हमारे पास इंसाफ का हक है। इसलिए हम बगैर हक के बैठे हुए हैं। और यानी ना जब जान का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है तो बाकी हुकूक तो सबसे बाकी। बड़ा वही आइन कहता है, सबसे पहला हक जो है वो इंसान की सिक्योरिटी है, जान की। वो नहीं है तो बाकी हकूक तो नेचुरली कहाँ से मिलेंगे आपको।